अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक और दिलचस्प वीडियो लाए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप एमएस एक्सेल के अंदर अपने रोज और कॉलम की हाइट और विड्थ को कैसे सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप कोई रो को ऐड करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, अपने डाटा को इंसर्ट करवाना चाहते हैं, अपनी डाटा को हाइड करवाना चाहते हैं, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। अगर चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ डाटा क्रिएट किया हुआ है। अब हम इस डाटा की मदद से अपनी रोज और कॉलम की हाइट और विड्थ को सेट करेंगे। तो चलते हैं काम की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कॉलम को सिलेक्ट किया। इस कॉलम के अंदर मेरे पास सीरियल नंबर है और मैंने कुछ डाटा लिया हुआ है। लेकिन इससे पहले अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम की बजाय मैं यहाँ पे कुछ डाटा पहले लेना चाहता था, मैंने अपने डाटा को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको होम के अंदर सेल्स में इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे इसमें जाएंगे तो यहाँ पे देखें इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम और इंसर्ट शीट। आप यहाँ से अपनी शीट को भी एक ऐड करवा सकती हैं। अब फर्ज कर लें यहाँ से मैं एक रो को, इन रोज को या कॉलम को ऐड करना चाहता हूँ। अब जैसे देखिए मैंने रोज को सिलेक्ट किया, जैसे ही रोज को सिलेक्ट ऐड करूंगा तो मेरे पास ऊपर टॉप वाली साइड में उतनी ही रोज क्या होंगी, क्रिएट हो जाएंगी। अब काम को वापस करते हैं और यहाँ पे फर्स्ट करें मैं किसी कॉलम को ऐड करवाना चाहता हूँ। जैसे कॉलम को ऐड करवाऊंगा तो क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास सीरियल नंबर और स्टूडेंट नेम के दरमियान में एक कॉलम ऐड हो चुका है। अगर इसी तरह आप किसी शीट को ऐड करवाना चाहते हैं, इंसर्ट करवाना चाहते हैं, आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास शीट नंबर 2 के नाम से एक शीट ऐड हो चुकी है। अब अपनी शीट 1 में दोबारा जाती हैं और अगर आप फर्ज करें इन सेल्स को, इन कॉलम को डिलीट करवाना चाहते हैं, किसी रो को डिलीट करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास कॉलम सिलेक्टेड है। होम के अंदर सेल्स के ग्रुप में सेंटर में आपके पास डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। आप जैसे एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीट सेल, डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट कॉलम्स और डिलीट शीट। अब देखिए मैंने कॉलम सिलेक्ट किया तो मैं जैसे कॉलम को डिलीट करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास वो कॉलम डिलीट हो चुका है। अगर मैं किसी रो को सिलेक्ट करके डिलीट में जाके डिलीट रो को डिलीट करता हूं तो जैसे इसको डिलीट करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे जो रो थी वो डिलीट हो चुकी है। इसी तरह अगर आप अपनी शीट को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मैं शीट नंबर 2 पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद इस शीट को डिलीट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ओनली 1 शीट है। यहाँ पे जो मैंने दूसरी शीट क्रिएट की थी वो मैंने डिलीट कर दी है। अब हम चलते हैं डाटा को यानी रो को, कॉलम को कैसे उसकी हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने कॉलम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सेल में फॉर्मेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रो हाइट। अब जैसे रो हाइट के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक छोटी सी बार देखने को मिलती है जहां पे वो कह रहा है कि आप अपनी मर्जी से जितनी आप अपनी रो को हाइट देना चाहते हैं आप वो दे दें। फर्स्ट कर लें, यहाँ से पहले मैं 20 की इसको देता हूँ यानी इंक्रीज करता हूँ उसकी हाइट को। जैसे ओके प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी जो रोज हैं उनकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो चुकी है। जैसे दोबारा जाता हूँ रो हाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसकी हाइट को डिक्रीज करता हूँ यानी मैं कुछ 8 कर देता हूँ। 8 करके ओके प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो डाटा है उनकी जो रोज है वो कम हो चुकी है, उनकी हाइट डिक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पे अब रो हाइट के नीचे आपके पास ऑप्शन है ऑटो फिट रो का। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो आपकी रोज को जितनी हाइट चाहिए होगी वो क्या करेंगे, उतनी हाइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो यहां से आप अपनी रो की हाइट को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखा है, मेरा आधा नेम तो शो हो रहा है लेकिन आधा नेम हाइड हुआ है। आप जैसे फॉर्मेट में जाएंगे, जाने के बाद कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक करेंगे, सेम उसी तरह के आपके पास बार ओपन होगी। यहाँ से आप अपनी मर्जी से उसको जो भी हाइट विड्थ देना चाहते हैं आप 18 फर्स्ट करें, मैंने 18 लिखा। 18 लिखने के बाद ओके प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास वो विड्थ अप्लाई हो गई है 18 की।
अब जैसे ही फॉर्मेट में जाके दोबारा आप देखें ऑटो फिट कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे सिलेक्ट करूंगा तो जितनी उसको वो विड्थ चाहिए होगी वो उतनी विड्थ को क्या करेगा, कंज्यूम कर लेगा और हमारा डाटा उसमें अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह हम तमाम की तमाम वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करते हैं। करने के बाद हम इसको जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं जितनी उसको विड्थ चाहिए होगी वो उतनी विड्थ को सिलेक्ट कर लेगा। अब हम बात करते हैं कि हम अपने डाटा को एक्सेल के अंदर कैसे हाइड और अनहाइड करवा सकते हैं। अब फर्स्ट कर लें, यहाँ से मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाऊंगा, लास्ट में मेरे पास ऑप्शन आएगा हाइड एंड अनहाइड विजिबिलिटी के अंदर। अब देखिए यहाँ से मैं अपनी रोज को भी हाइड करवा सकता हूँ, कॉलम को भी हाइड करवा सकता हूँ, अपनी शीट को भी हाइड करवा सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं हाइड रो के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैंने कॉलम सेलेक्ट किया। जैसे हाइड कॉलम के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखिए मेरा वो जो कॉलम है वो हाइड हो चुका है। अब देखें आपके पास दो तरीके हैं कि आप इसको कैसे अनहाइड कर सकती हैं। आप जैसे इसके ऊपर आएंगे और आने के बाद आपके पास इस तरह का डबल लाइन की फॉर्म में एरो बनेगा। आप यहाँ पे डबल टैप करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपका वो जो कॉलम है आपने हाइड किया वो अनहाइड हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले यहाँ से अनहाइड करेंगे, हाइड करने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको अनहाइड करवा सकती हैं। फर्स्ट करें, यहाँ से मैं अपने डाटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद इसको हाइड किया, हाइड करने के बाद इसको क्या कर सकता हूँ, वहीं पे जाके अनहाइड करवा सकता हूँ। ओके, तो जैसे अनहाइड करूँगा, अनहाइड करने के बाद मेरे पास डाटा अनहाइड हो जाएगा। ये हाइड किया पहले, हाइड करने के बाद हम यहीं से इसको अनहाइड करवा सकते हैं। ओके, अब देखिएगा यहीं से आप अगर शीट ऐड करवाना चाहते हैं तो आप शीट को हाइड भी करवा सकते हैं। फर्स्ट कहीं यहाँ से मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक शीट क्रिएट हो जाएगी। एक शीट क्रिएट होगी नंबर 3 के नाम से। इसको मैं क्या करता हूँ, हाइड करता हूँ या अपनी शीट 1 को हाइड कर देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर मेरा क्या है, कुछ डाटा क्रिएट हुआ है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसको क्या करूँगा, हाइड कर दूंगा। हाइड शीट को क्लिक करूँगा, देखें अभी हमारे पास अनहाइड शीट अनेबल नहीं है। जैसे हाइड शीट किया ये शीट मेरी हाइड होगी। अब जैसे फॉर्मेट में जाके शीट नंबर 3 के फॉर्मेट में जाके आपने क्या करना है, अनहाइड शीट अनेबल है, आप इसको क्लिक करेंगे, आपकी जितनी भी शीट्स यहाँ पे हाइड होंगी आप वहाँ से उनको क्या कर सकती हैं, विजिबल करवा सकती हैं। जैसे ओके प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास मेरी शीट अनहाइड हो चुकी है। अब देखिए आप अगर ये फॉर्मेट वाली चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहते, आप यहाँ से भी अपने डाटा को, अपनी कॉलम की विड्थ को, रो की हाइट को सेट कर सकती हैं। आपने सिंपली क्या करना है, जो आपके पास ऊपर कॉलम है आपने यहाँ पे इसकी किसी भी एज के ऊपर आना है। आने के बाद डबल टैप करने के बाद आप अपनी मर्जी से जितनी इसको विड्थ देना चाहते हैं कॉलम को, आप अपनी मर्जी से उसको विड्थ दे सकती हैं। और सेम इसी तरह आप किसी भी रो के ऊपर आके उसकी जो विड्थ है उसको इंक्रीज करना चाहती हैं तो आप उसकी हाइट को भी इंक्रीज करवा सकती हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं मेरे पास नंबर 1 की जो हाइट है रो वाली, उसकी हाइट इंक्रीज हो गई है 7 नंबर पे, और जो बाकी मेरे पास है वो उतनी ही हाइट के अंदर मौजूद है। और इसी तरह आप किसी डाटा को हाइड करना चाहते हैं, आप सिंपली उसके ऊपर जाके राइट बटन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हाइड और अनहाइड का ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी शीट को हाइड करवाना चाहते हैं तो आपको इस सेल वाले ग्रुप में जाके उसको हाइड करवाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका जो रो और कॉलम की जो आपने सेटिंग की है, आप उसकी हाइट और विड्थ को जैसे आपने सेट किया, आपका इसका जो कंसेप्ट है उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।